ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, इस समय मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो 270 पॉइंट नीचे सेंसेक्स, निफ्टी 85 पॉइंट, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक दोनों में प्रेशर, लेकिन निफ्टी आईटी ज़्यादा प्रेशर में है, आज 450 पॉइंट नीचे। लेकिन इस मार्केट में करना क्या है, हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोल्फी के डायरेक्टर वरुण जी जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ कुणाल परार जी जुड़ चुके हैं, वीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग के। कुणाल जी, वरुण जी, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पहले तो थैंक यू सर। आज जो हम कल बात कर रहे थे निफ्टी की रणनीति कि बिहार के चुनाव के नतीजे आएंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट पर, और वो जो हम कल सोच रहे थे वो कुछ हद तक सही भी निकला कि अच्छे रिजल्ट मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर लिए हैं। बुरा रिजल्ट आया तो मार्केट के लिए शॉकिंग होगा या सरप्राइज होगा, लेकिन अच्छे नतीजे ऑलरेडी आ चुके और अच्छे कुछ ज़्यादा ही अच्छे आ गए हैं। अब 190 सीटों पर करीब करीब एनडीए लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को तो इस समय जो सीटें आ रही हैं वो करीब करीब 50 भी नहीं आ रही हैं, तो फिलहाल काफ़ी बुरी हालत है महागठबंधन की यहाँ पर बिहार में। वन साइडेड चुनाव का नतीजे आ रहे हैं। कुणाल भाई, अब बताएं, अब आपके हाथ में ऑलमोस्ट नतीजे भी आ गए हैं बिहार के। आज कुछ रणनीति बताई है पिछले थोड़ी देर में? सर, रणनीति की बात करें तो सर आप इतना समझ लीजिए कि इतने अच्छे नंबर आने के बाद भी मार्केट फिलहाल 60 पॉइंट नीचे है। ना एक बात समझिए कि ऑलरेडी एग्जिट पोल का जो नजरिया था वो 140 145 के सीट का था, एंड उसके ऊपर की सीट आई है। उसके बिहाफ पे, उसके ही बेस पे पिछले 2 दिन एग्जिट पोल के बाद 2 दिन में अच्छी खासी रैली, वो भी गैप ओपनिंग के साथ हमें मार्केट में देखने को मिली है। ठीक है ना, आज के दिन में रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो समझ में आता है क्योंकि ऑलरेडी ये कैप्चर्ड हो चुका है, ये कैपिटलाइज हो चुका है मार्केट में। सो व्यू फिलहाल थोड़ा सा डाइसी है, उसमें दो राय नहीं है। अगर 140 के नीचे आती तो आई थिंक आज 150 200 पॉइंट का हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन मार्केट मोटा मोटी स्टेबल लेवल पे है। तो लार्जर डिग्री टाइम फ्रेम, यहाँ पे लार्जर डिग्री एक यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। विवेक जी, आप देखिए 190 की जो शीट आई है, इसके बेस पे मार्केट में जो कॉन्फिडेंस आने वाले दिनों में, हो सकता है टाइमिंग के लिए आपको करेक्शन देखने को मिले, लेकिन आने वाले दिनों में जो बिल्डअप होगा वो इसलिए बिल्डअप होगा कि 2026 में 3 ऐसे स्टेट है जिसके इलेक्शन होने वाले हैं। आसाम, जहां पे फिलहाल हिमंत बिस्वा जी है। दूसरा जो है वो वेस्ट बंगाल, जहां पे अभी बीजेपी पीछे चल रही है सेकंड नंबर पे, लेकिन बीजेपी इस रिजल्ट के बेस पे बीजेपी को काफी अच्छी वहां पे बढ़त देखने को मिल सकती है। वेस्ट बंगाल, उसके बाद कर्नाटका है। तो ये 3 स्टेट ऐसे है जिसकी डायरेक्ट इंपैक्ट ये रिजल्ट की पड़ेगी। सो आने वाले दिनों में मार्केट इसको कैटेगराइज करके, कैपिटलाइज करके अच्छे खासे लेवल हमें दिखा सकता है। व्यू फिलहाल थोड़ा सा डाइसी है आज के लिए। मार्केट को आप छोड़ दो, बहुत बढ़िया है, 3 दिन की छुट्टी मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल वाइज 25,700 का सपोर्ट है, 25,700 जैसे ही ब्रेक होगा 300 400 पॉइंट का करेक्शन आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। ऊपरी लेवल पे 26,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 26,000 क्रॉस करता है तो फिर आपको नए हाई भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुणाल जी ने बता दिया है अपनी राय। अब जरा वरुण भाई, आप भी बताएं, आप क्या ट्रेंड निकाल लें निफ्टी और बैंक निफ्टी वगैरह पर? विवेक जी, गुड आफ्टरनून आपकी टीम को, कुणाल जी को और हमारे सभी व्यूवर्स को। विवेक जी, कल हमने बात की थी कि मार्केट एक मोमेंटम में है और बाय ऑन डिप्स का खरीदी करनी चाहिए और करीबन 26,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस होगा। और कल के सेकंड हाफ में आप देखेंगे एज एंटिसिपेटेड कि 26,10 के आसपास से वहां पर हमें करेक्शन देखने को मिला और करीबन 25,850 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली। आज के सत्र में आप देखेंगे तो जो बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, एज पर एक्सपेक्टेड आप बोलेंगे क्लीन क्लीन स्वीप है। और जो एक्सपेक्टेड लाइन था उससे काफ़ी अच्छे नतीजे यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। तो एक बात स्ट्रांग हो गई है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है या फिर यहाँ पर एनडीए जो गठबंधन है, काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है और यहाँ पर सेंट्रल में आगे जाकर भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहेगी। तो एक वो हमारा फंडामेंटली जो काफ़ी एक स्ट्रांग पॉइंट था वो क्लियर है। सेकेंडली आप देखेंगे तो कल का जो हैंडओवर था यूएस मार्केट से, वो काफी वीक था। तो यहाँ पर हमारे आईटी स्टॉक्स चलना शुरू कर दिए थे। तो वहां पर नेस्डेक में करीबन 2% से ऊपर का गिरावट था, तो इसी वजह से आईटी थोड़ा सबड्यूड है। और यहाँ पर हम ग्लोबल फैक्टर के साथ भी थोड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए मार्केट आपको एक कंसोलिडेशन जोन में रख रहा है। जब तक 25,650 एक जोन है, जब तक होल्ड कर रहा है यहाँ पर, मुझे नहीं लग रहा कि बड़ी डाउनसाइड पॉसिबल है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 25,550 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए और वापस 25,350 पर एक बार एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो विवेक जी देखिए, मार्केट आप लास्ट लगातार आप देखेंगे तो आफ्टर द मंथ ऑफ मई मार्केट एक रेंज बना के ही चलना शुरू कर लिया है।
लास्ट टाइम हमारा रेंज था 24,350 से लेके 25,300। इस बार आप देखेंगे तो 25,350 से लेके 26,100 का एक लेवल यहाँ पर एक रेंज बना के चल रहा है। साथ में हमें वो भी एक समझना पड़ेगा कि आप देखेंगे सीपीआई के जो नंबर्स आए हैं, वो सीपीआई के नंबर्स 0.25 आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड हिस्टोरिकल लो पर है। और जो सीपीआई के नंबर्स 25 बेसिस तो वैसे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे नंबर है, बट यहाँ पर आरबीआई के कंफर्ट जोन के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि आप देखेंगे सीपीआई 0.25 आना और वहाँ पर फूड वेजिटेबल एंड फूड इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, इसकी वजह से ही नंबर यहाँ पर है। तो यहाँ पर डिमांड घट रही है, जो पावर जो प्राइसिंग जो प्रेशर था वो यहाँ पर दिख रहा है। और अब कंज्यूमर ड्यूरेबल के जो नंबर आए, एलजी के देख लीजिए, वोल्टास के देख लीजिए, पीजीएल के देख लिया, जो भी ईएमएस कंपनी के जो नतीजा है, वहां पर एक प्रेशर, मार्जिन प्रेशर और प्रॉफिटेबिलिटी घटती दिखी है। तो मार्केट के अंदर यहाँ पर डिफ्लेशन अभी तो नहीं बोल सकते, बट वहां पर अगर आरबीआई चिंता जरूर करेगी तो मार्केट कहीं ना कहीं वो भी फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आने वाले जो नंबर्स है, आज डब्ल्यूपीआई के भी नंबर्स है, वो भी एक देखना जरूरी होगा। तो जो इन्फ्लेशन पॉइंट पर भी थोड़ा मार्केट चिंता कर रहा है, यहाँ पर डिमांड काफ़ी ना घट जाए और वापस Q3 के जो नंबर आए वहाँ पर हमें जो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं वो वहाँ पर वापस वो डाउन ट्रेंड वाले रुझान ना आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो मार्केट एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है। और यहाँ से 26,100 के ऊपर हम जब क्लोजिंग करेंगे, तभी अब नया मोमेंटम हम देखेंगे और नए हाई की तरफ जाएंगे। तब तक हाल फिलहाल एक रेंज में है मार्केट। ठीक है सर। अब बढ़ते हैं आपकी कॉल्स पर। वरुण जी, आपकी कॉल्स का अपडेट और कोई नई कॉल अगर आपकी हो तो। जी, विवेक जी, कल के सत्र में ग्लेनमार्क फार्मा पर हमने 4% के करीब प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्लोज कर दी थी कॉल। इन्फोसिस पर भी शॉर्ट टर्म की जिसकी भी पोजीशन थी वहां पर हमने क्लोजिंग करा दी थी करीबन 1550 के आसपास। और जो भी लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने अगर होल्ड की होती पोजीशन तो उसका 1520 का ट्रेलिंग एसएल था, कॉस्ट टू कॉस्ट था, यहाँ पर किसी का लॉस नहीं गया है। तो यहाँ पर इन्फोसिस पर भी आप देखेंगे तो ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने प्रॉफिट बुक करा लिया था। तो नया कॉल तो कोई इनिशिएट नहीं किया था हमने, तो यहाँ पर दो ही कॉल थी सर। ठीक है, तो ग्लेनमार्क फार्मा में आपका प्रॉफिट कल बुक हो गया था। इन्फोसिस में 1520 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, जिसमें कि 1550 पर आपने कुछ हद तक प्रॉफिट बुक कराया था, लेकिन 1520 का एक स्टॉप लॉस भी दे दिया था, जो कि बाय प्राइस था, बाय प्राइस से भी ऊपर था। इनफैक्ट 1515 की आपकी बाय प्राइस थी। जब काउंटर चलना शुरू हुआ तो आपने 1520 का स्टॉप लॉस अपना रिवाइज कर लिया था। बिल्कुल ठीक है सर। और ग्लेनमार्क में जो दर्शक हैं उनको पैसा बन गया होगा, और जो इन्फोसिस में हैं उनको पैसा तो बना होगा, लेकिन कल के मुकाबले कम हो गया होगा, बस इतना है। कुणाल जी, आपकी कॉल्स का हाल। सर मेरे एक्चुअली मोस्टली हमने वहाँ प्रॉफिट बुक तो करा ही दिए थे। टावर में हमने प्रॉफिट बुक करा दिया था, एलआईसी में भी हमने प्रॉफिट बुक करा दिया था। एक ही कॉल हमारी बची है, वो था कवर्ड कॉल, जिसका नाम है ग्रासिम। ग्रासिम हमने दिया था और फिलहाल 4,500 तक का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था, 4,500। एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट जो था वो 1,48,000 था। अकॉर्डिंगली 3% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। सो फिलहाल मैं इसको ज्यादा लंबा कैरी करके नहीं चलने की राय दूंगा, यहाँ पे ही एक बार प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह रहेगी। तो फिलहाल अभी अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो जितने भी ओपन कॉल थे सारे के सारे फिलहाल हमारे क्लोज हो चुके हैं, कोई भी नई ओपन पोजीशन नहीं है। मैं आज के दिन में कोई नई पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं दूंगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा, थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होकर चलने की सलाह दूंगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मंडे को जिस हिसाब से फिलहाल मार्केट रिएक्ट कर रहा है, जो वॉलेटिलिटी थी, जो अनसर्टेनिटी थी, वो सारी की सारी आ चुकी है। इवन यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। And उसके बावजूद यूएस मार्केट में हमें 600-700 पॉइंट का जो डाउनफॉल देखने को मिला है टॉप से, वो भी है। सो सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं फिलहाल आज के दिन में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। मंडे को लग रहा है मुझे कि जिस हिसाब से मार्केट आज के लिए ट्रेड कर रहा है, आई थिंक थोड़ा सा करेक्शन और एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकता है। सो आज के दिन में कोई नया कॉल नहीं दूंगा, थोड़ा सा फास्टिंग करके चलने की सलाह रहेगी मेरी ओर से। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ग्रासिम में आप अपना पैसा बनाएं, 5-6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, लेके और निकले। फ्राइडे का दिन है, एंजॉय करें। जितना पैसा वरुण जी ने और कुणाल जी ने बनवा दिया है, उससे मुझे लगता है कि आपका वीकेंड तो अच्छा बन ही जाएगा। बाकी मंडे को देखेंगे नई कॉल्स, अगर हमारे को ये पैनलिस्ट देना चाहेंगे। कुणाल जी, कोई नई कॉल तो नहीं देना चाह रहे?
नहीं सर, विवेक जी कोई नई कॉल नहीं है एक्चुअली। कोई नई कॉल देंगे नहीं, नो डाउट। हमारे व्यूअर्स आई थिंक कंटिन्यूअसली पूछ रहे होंगे नई कॉल के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा मना करूंगा। मैं थोड़ा सा साइडवेज हूँ आज के टाइम पे, इसलिए मैंने कहा कि मैं आज फास्टिंग करके जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली विवेक जी देखने जाऊँ ना तो मॉर्निंग से लेकर 3 से 4 चैनल पे आ चुका हूँ, लेकिन वहां पे भी मैंने कोई कॉल ऐसा कोई सजेस्ट नहीं किया है। मॉर्निंग से मैं फास्टिंग में हूँ और एक टिल कंटिन्यू रहेगा मंडे तक। चलिए ठीक है। तो फास्टिंग पर हैं कुणाल जी, और आज इन्होंने कॉल ना देने का फास्ट लिया है, मतलब खाना नहीं खाएंगे आज, ये कॉल भी नहीं देंगे, इस तरह का फास्ट है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं। स्वास्तिक स्टेशनरी के नाम से एक आईडी बना हुआ है। टाटा पावर नवंबर की इन्होंने स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 395 वाली, होल्ड या सेल? वरुण भाई बताएं जरा, टाटा पावर आफ्टर रिजल्ट्स थोड़ा सा वीक हो गया था ये काउंटर, अभी क्या करें इस पे? जी विवेक जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। टाटा पावर ने एक कोशिश करी थी बिफोर द रिजल्ट एक ब्रेकआउट करने की, और एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिला था करीबन 408 410 के ऊपर। बट वहां पर आप देखेंगे 413 की हाई के बाद यहाँ पर एक गिरावट देखी है, और वापस स्टॉक अपना जो रेंज है उसी तरफ चला गया है। अब स्टॉक यहाँ पर आप देखें लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि अपने 200 के SMA के साथ चल रहा है, और वीकली में भी एक अच्छा जो बेस बना के चल रहा है, और करीबन 365 360 के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पर व्यूअर का 395 का कॉल है। मैं बताऊंगा यहाँ पर 385 या 387 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको सपोर्ट कर दे, क्योंकि एक्सपायरी देखिए नेक्स्ट वीक है, और प्रीमियम डीके करना शुरू कर देंगे। तो आपके पास काफ़ी कम दिन है, और अभी वीकेंड्स भी आ रहे हैं, तो एक बार स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए। यहाँ अगर यहाँ से टाटा पावर में बाउंस आता है तो करीबन 395 से लेके 400 के लेवल आ सकते हैं, तो एक बार होल्ड करिए। बट 385 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें, या अपना जो ऑप्शन का जो भी एक प्राइस है वहां पर एक लॉस डिसाइड करके वहां पर एक स्टॉप लॉस रखिए, वैसी सलाह रहेगी। ठीक है सर। यश जी का सवाल है, लोधा डेवलपर का फ्यूचर लिया हुआ है इन्होंने 1225 रुपये पर। कुणाल भाई होल्ड करें या एग्जिट? 1225 का लिया हुआ है, थोड़ा नीचे आ गया काउंटर। लोढ़ा फ्यूचर में खरीदारी की है, राइट सर? जी। ओके सर, 1260 के अराउंड है 1207, और फ्यूचर जो उन्होंने खरीदा है, फ्यूचर चल रहा है वो उसी लेवल पे चल रहा है। मैं कहूंगा कि एक बार होल्ड करके चले। 1195 का काफी अच्छा सपोर्ट है। 1195 का सपोर्ट लेके वापस ये स्टॉक हमें 1245 तक के लेवल दिखा सकता है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। 1195 का यहाँ पे एक एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है सर। कविता ठाकुर जी पूछ रही हैं, अपोलो टायर बाय कर सकते हैं क्या? वरुण जी। जी विवेक जी, आप देखेंगे अपोलो टायर पर हमारी काफी अच्छी कवरेज थी, करीबन 470 475 के लेवल के आसपास, और 530 के लेवल्स हमने दिए थे, वो अचीव होते दिखे हैं। अब 540 के लेवल अचीव होने के बाद स्टॉक एक करेक्शन में चल रहा है। करीबन 509 5015 के आसपास अगर मिल रहा है तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, और वहां पर एक अच्छा सपोर्ट भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर ले। 15-20 रुपीज यानी 2-3% का एक अभी भी एक डाउन साइड पॉसिबल है। अगर 515 के आसपास अगर स्टॉक आपको मिल रहा है तो वहां पर बिल्कुल ऐड करिए 490 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रक्चरली मंथली, वीकली या डेली चार्ट में काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है, और यहाँ से काफी अच्छे लेवल दिखा सकता है। बट एक करेक्शन पूरा हो जाने दिए, जब रिवर्सल मिलेगा तब एंट्री करिए। ठीक है। राकेश जजोदिया जी का सवाल है, GMR एयरपोर्ट 90 रुपये की बाइंग है, होल्ड करें या सेल? कुणाल जी। सॉरी सर, थोड़ा सा आवाज का इश्यू है, इससे स्टॉक का नाम पता नहीं चल सका। जीएमआर रिपोर्ट, राइट सर? GMR एयरपोर्ट सर 90 रुपये की बाइंग है, 95 रुपये 70 पैसे चल रहा है, और कल आई थिंक इसके नतीजे भी आए थे, नतीजे ठीक थे, लॉस था, लेकिन लॉस मैंने तो शायद लॉस ही देखा था, मुझे इतना याद आ रहा है बीटा फ्रंट पर, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट भी 35 करोड़ का आया है, और लॉस टू प्रॉफिट आई है कंपनी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर लॉस टू प्रॉफिट आ रही है कंपनी, और काउंटर पे एक टर्न अराउंड हो रहा है अब ये कंपनी, अगर आप देखोगे तो कंपनी का एबिटा फ्रंट भी ठीक ठाक आ रहा है, अच्छे रिजल्ट, ग्रेजुअली ग्रोथ की साइड पर आ रही है कंपनी। इतने कई क्वार्टर तक लॉस में थी, अब धीरे धीरे करके प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। कुणाल भाई कैसी लग रही है?
अरे जीएमआर एयरपोर्ट की बात करें, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लेकिन सर थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे है। नो डाउट प्रॉफिट भी पोस्ट किया हुआ है, लेकिन आप देखिए पहले भी 97 के अराउंड का रेजिस्टेंस फेस किया था। फिलहाल 97 के ऊपर का आज हाई भी बनाया, लेकिन फिलहाल 95 पर 65 ट्रेड हो रहा है। व्यू मेरा यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड का है, कंसर्न वाला है। अगर 97 के नीचे आज क्लोज आता है तो फिर एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि उसके बाद ये आपको 88 तक के लेवल दिखा सकता है। और लेट्स से कि 97 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो फिर वन में डायरेक्शन में 104 एंड 104 अगर ये स्टॉक ब्रेक होता है तो फिर आपको वहां पे नए हाई भी बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। व्यू फिलहाल मेरा 97 के लेको है, अगर क्लोज आता है तो फिर आप वहां पे पोजीशन कैरी करके जा सकते हो। ठीक है। रेखा जी पूछ रही हैं, रेखा खंडेलवाल जी, वैरोक इंजीनियरिंग, इस पर शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा? वरुण जी आपका। जी, वैरोक आप देखेंगे विवेक जी, काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है। अपना जो मंथली हाई है जो क्रॉस करने के बिल्कुल नजदीक है, और यहाँ अगर 715 720 के जोन अगर क्लियर करता है तो यहाँ से काफी अच्छा मूव दिखा सकता है। करीबन आप देखेंगे 588 से 650 का एक जोन था, वहां पर कंसोलिडेशन करने के बाद वैरोक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। बिल्कुल यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 590। 590 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहिए। करीबन आने वाले दिनों में 750 से लेके 850 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हर्ष पटेल साहब, इन्होंने कोलगेट का फ्यूचर लिया हुआ है 2236 पर और टाटा कंज्यूमर का फ्यूचर लिया हुआ है 1184 पर। कुणाल भाई, इनके टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए दोनों के। टाटा कंज्यूमर की बात करें, फिलहाल जहां पे स्टॉक में मोमेंटम है 1155 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। 1200 तक का लेवल स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। एंड वैसे भी स्टॉक ने हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाई, फॉर्मेशन की बेस पे स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम है। जो व्यू है फिलहाल इसको होल्ड के चलने का ही है। 1200 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और कोलगेट पर 2236 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने। वेल बहुत ही बढ़िया लेवल पे है सर कॉलगेट नाउ। ये मैं मतलब मैं नो डाउट स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। एक टाइम पे स्टॉक का 3800 के लेवल पे था और फिलहाल स्टॉक 2200 के लेवल 2170 के लेवल पे है। एंड एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है, लेकिन फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। एंड हर एक कंपनी की एक साइकिल होती है, उस साइकिल में कंपनी परफॉर्म भी करती है और करेक्शन भी देती है। तो ये करेक्शन साइकिल कंपनी की चल रही है। मैं कहूंगा कि अगर ये स्टॉक में पोजीशन है तो आप होल्ड करके चलिए। अगर एवरेज करने की जगह है तो आप एवरेज भी करके चले। ये स्टॉक में से जल्दी मत निकलिए। आने वाले दिनों में वापस ये स्टॉक आपको 3800 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जल्दी ये स्टॉक में से मत निकलिए। प्रेजेंट लेवल पे आपको पोजीशन बनानी है तो वापस आप पोजीशन बना के जा सकते हो। वरुण भाई, दीपेश कोंडल जी बोल रहे हैं कि सर रिजल्ट के बाद भी मार्केट नहीं चला, अब हीरो जीरो ट्रेड क्या करें 3 बजे के लिए आज? जी, विवेक जी, जैसे हमने बताया मार्केट एक रेंज में है। करीबन नीचे साइड आप देखेंगे तो 25,750, ऊपर की साइड 25,850। तो ये रेंज में चल रहा है। आपने जैसे हमने बताया यूएस की तरफ से हैंडओवर अच्छा नहीं था, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सबड्यूड है और ऊपर काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हैं। जब तक 26,000 के ऊपर हमें कंसेक्यूटिव अच्छा क्लोजिंग नहीं मिल रहा है, तब तक हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट रेंज में चला जाएगा और यहाँ पर हीरो जीरो कोई ट्रेड नहीं बनेगी। साथ में आपका रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। तो आज के दिन तो हीरो जीरो नहीं रहेगा। बट अभी भी आप कोई एंटर मत करिए, एक बार मार्केट को सेटल हो जाने दीजिए। थोड़ा न्यूज़ फ्लो कैसे काम कर रहा है उस तरह से मार्केट सेटल हो जाए। मंडे के बाद थोड़ा पता चलेगा एग्जैक्टली मार्केट किस तरफ जा रहा है। ठीक है। रविकांत गुप्ता जी हैं, काफ़ी देर से सवाल पूछे हैं स्टील एक्सचेंज पर। एक्चुअली इन्होंने सवाल पूछने थोड़ा सा डिले कर दिया। अंशुल भाई, इस काउंटर को ज़्यादा अच्छे से देखते हैं, वो 12:02 पे ही गए हैं। अब कोई बात नहीं। स्टील एक्सचेंज, उनके परम मित्र कुणाल जी से मैं पूछता हूँ। स्टील एक्सचेंज ये छोटा शेयर है, 9 रुपये पर आ गया। इस पर बताएं कुणाल भाई, क्या लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए? वेल शॉर्ट टर्म का नजरिया थोड़ा सा वीक है। 9 रुपए के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लाइकली चांसेस है स्टॉक 8 रुपये 50 पैसे तक आ सकता है। एंड अगर 8 रुपये 50 पैसे तक आ सकता है तो वहां पे आप एक बार पोजीशन एवरेज करके भी चल सकते हो। तो प्रेशर लेवल पे थोड़ा सा मीडियम वॉच करके चलने की सलाह रहेगी। 8 रुपया 50 पैसा आता है तो वहां पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी मेरी ओर से। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अ, योगेश कुमार गुप्ता जी बोल रहे हैं कि सर कौन सा शेयर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें? वरुण जी, आपने तो सारी कॉल्स के टारगेट हिट करा लिए, निकलवा दिया। अब शॉर्ट टर्म के लिए बाय आज करा दोगे या मंडे सवाल पूछना पड़ेगा ये?
थोड़ा वेट करेंगे विवेक जी यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए कॉल्स, क्योंकि आप देखिए शॉर्ट टर्म एक स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन होता है और यहाँ पर मार्केट एक रेंज में है। हो सकता है नीचे के साइड जाए तो स्टॉप लॉसेस हो जाए शॉर्ट टर्म कॉल के लिए, तो एक थोड़ा वेट कर लेंगे। नेक्स्ट वीक फ्रेश आउटलुक लेके ही हम नया कॉल इनिशिएट करेंगे। भाई बीबीसी वर्ल्ड वाइड ये जो भी हैं, थोड़ा छोटा मैसेज एक बार लिख दें, इतने सारा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है सर। सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक का इन्होंने 890 रुपये के लिए हुए हैं। शॉर्ट टर्म में क्या व्यू रहेगा कुणाल भाई? वेल, सेल्जर की बात करें, जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड हो रहा है और जो व्यू बन रहा है पर्टिकुलर काउंटर में, कहीं ना कहीं मोमेंटम यहाँ से पॉजिटिव साइड का ही देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह बनेगी। जीत गुजर साहब हैं, ये पूछ रहे हैं सर, डॉक्टर रेड्डी की नवंबर की कॉल ली हुई है 1300 वाली 12 रुपये पर, इसमें क्या करें? जी देखिए विवेक जी, फार्मा शेयर में अभी आप देखेंगे तो नीचे किस तरह से अच्छा बाइंग आ रहा है, बट डॉक्टर रेड्डीज आप देखेंगे तो करीबन 1180 से लेके 1320 एक रेंज में बना हुआ है। और यहाँ से अब जो अप्रोच कर रहा है वो अपना जो डेली का 52 ईएमए है वहां पर अप्रोच कर रहा है। हो सकता है 1250 1255 के लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें फेस करने को मिले, तो यहाँ पर एक बार एग्जिट कर लें। निचले स्तरों में आप थोड़ा नजदीक आ जाइए, क्योंकि आप देखेंगे काफी ओटीएम कॉल है और यहाँ पर एक्सपायरी काफी नजदीक है, तो अगर छोटी सी भी डाउन साइड आएगी अंडरलाइन में तो आपका प्रीमियम काफी डेके हो सकता है। तो अगर आपको डॉक्टर रेड्डी ही प्ले करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी एग्जिट कर लीजिए 1250 1255 के लेवल के आसपास। और अगर नीचे आता है तो फिर 1200 या 1220 के कॉल में आप अपना पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि वहां से एक रिवर्सल के चांसेस है। बट आपको फार्मा ही प्ले करना है तो आई वुड सजेस्ट लुपिन एक अच्छा काउंटर है, लुपिन में एक ब्रेकआउट भी आ रहा है। और 2070 के आसपास अगर लुपिन यहाँ पर होल्ड करता है अपना लेवल, तो करीबन 2150 के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो लुपिन एक अच्छा काउंटर दिख रहा है यहाँ से एक ब्रेकआउट के लिए, अगर फार्मा ही करना है आपको। एक सवाल और है, अदानी एंटरप्राइजेज में कॉल बाय कर सकते हैं क्या कुणाल जी? अदानी आज स्टॉक्स चले भी थे थोड़ा सा, अदानी एंटरप्राइज लीड भी कर रहा था, इसकी कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ भी है कि राइट इशू की रिकॉर्ड डेट इनकी शायद 17 तारीख है, यानी कि मंडे। वेल सर, कॉल की बात करें तो फिलहाल बहुत बढ़िया मोमेंटम हमें अदानी एंटरप्राइज में देखने को मिल चुके हैं। पिछले 3 दिन में देखने जाए तो लोअर लेवल पे 2280 2300 का लेवल था, और फिलहाल स्टॉक ने 2550 तक के हाई भी बनाए हैं। व्यू मेरा फिलहाल थोड़ा सा साइडवेज का होगा, नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रोड ऐसे भी नई खरीदारी के लिए अदानी में इतना फेवरेबल नहीं है। उतना ही नहीं, आप देखिए कि पहले स्टॉक ने जो 2550 के अराउंड का जो रेजिस्टेंस फेस किया था, वही रेजिस्टेंस फिलहाल स्टॉक यहाँ पे फेस कर रहा है। तो नई खरीदारी करके चलने की सलाह फिलहाल नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है सर। आज थोड़ा सा आपकी कॉल देने के मूड में भी नहीं है दोनों, तो आज फिर मैं भी आपसे डिस्क्लेमर ले लेता हूँ और 12:30 से पहले ही आपको फ्री कर देता हूँ। वरुण भाई, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? जी विवेक जी, आज हमने जो भी स्टॉक्स की डिस्कशन की है वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल ब्रोकर के साथ सलाह मशवरा करके करें। जो स्टॉक की हमने सलाह दी है वहां पर हो सकता है हमारी पोजीशन हो, बीइंग अ स्मॉल कैप मैनेजर कंपनी के पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान रखें। शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड। थैंक यू। कुणाल जी, आपकी साइड से? कल जितने भी स्टॉक की आज मैंने बात की, जो भी हमने सलाह दी है, उस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई व्यू कोई पोजीशन नहीं है। क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकता है। और अच्छा खासा वीकेंड है, एनडीए ने अच्छी खासी बढ़त बनाई है, जीत बनाई है, बीजेपी सबसे हाईएस्ट सीट के साथ नंबर 1 पे है। तो इसके आने वाले दिनों में भी मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो इसी मोमेंटम के साथ मैं कहता हूं कि आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। चलिए ठीक है वरुण जी, कुणाल जी, आप दोनों को हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करें। आपने अच्छी कॉल्स दी इस हफ्ते दोनों ने और अच्छा प्रॉफिट बना। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो फिलहाल कमाई का वायदा को अब यहाँ पे ब्रेक देने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।